नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। दक्षिण बंगाल में इस वक्त जो हलचल दिख रही है उसने दिल्ली से लेकर ढाका तक सबको चौंका दिया है। अचानक सीमा के उस पार से एक ऐसी भगदड़ शुरू हुई है जिसकी वजह सिर्फ हालात नहीं बल्कि भारत की एक कड़ी कार्रवाई है। भारत ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सर्च शुरू किया है, यानी मतदाता सूचियों की हाई इंटेंसिटी जांच। जैसे ही ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में लागू हुई, ठीक उसी समय बांग्लादेश बॉर्डर पर मूवमेंट तेज हो गया। लोग खुलकर कह रहे हैं, हाँ हम बांग्लादेशी हैं, हाँ हम बिना वीजा आए थे, हाँ हमने सीमा चुपचाप पार की थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ लोगों ने दावा किया है कि वो भारत में 3 बार वोट भी डाल चुके हैं। लेकिन जब इतनी भीड़ पलायन कर रही है तो सवाल सिर्फ एक नहीं है, सवालों की एक पूरी कतार है। पहला बड़ा सवाल, इतने लोग भारत में आए कैसे? ये कोई 2-4 लोग नहीं थे, ये सालों से हजारों की संख्या में आ रहे थे। नदियां पार कर, खेतों से होकर, फैंस में मौजूद गैप से होते हुए, फिर भारतीय शहरों में जाकर रहना, काम करना, डॉक्यूमेंट बनवाना, सब कुछ बिना किसी रोक टोक के। दूसरा सवाल, सीमा सुरक्षा बल कहाँ था? बीएसएफ की पेट्रोलिंग, चेक पोस्ट, निगरानी तंत्र सब कुछ होते हुए भी ये लोग सालों तक कैसे नजर से बचते रहे? अगर आज इतने लोग खुलेआम बॉर्डर से वापस जा रहे हैं तो कितने लोग चुपचाप अंदर आ चुके होंगे? हाकिमपुर चेकपोस्ट की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। रिक्शा चालक, मजदूर, सफाई कर्मचारी, कई लोग 10-10 साल से भारत में रह रहे थे, कुछ 2 दशक से। तीसरा और सबसे गंभीर सवाल, क्या सभी सिर्फ मजदूरी करने आए थे? ये वह बिंदु है जहां चिंता सुरक्षा में बदल जाती है। ताज़ा खुफिया रिपोर्टें चेतावनी दे रही हैं कि लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सैद बांग्लादेश को भारत के खिलाफ नए फ्रंट के रूप में देख रहा है। एक नया लॉजिस्टिक कॉरिडोर, एक नया रिक्रूटमेंट जोन, एक नया स्टेजिंग पॉइंट। अगर ये सही है तो सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं, एक कमजोरी है। और सच्चाई ये है, अगर इतने अवैध लोग सालों तक आ जाकर रह सकते हैं तो प्रशिक्षित ऑपरेटिव के लिए ये रास्ता कितना आसान होगा। बायोमेट्रिक चेकअप खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहले चेक किसने किया? आज जो लोग जा रहे हैं उन पर स्कैनिंग हो रही है, लेकिन बड़ा प्रश्न कहीं और है। जब ये लोग आए तब किसने स्कैन किया? किसने वेरीफाई किया कि कौन मजदूर है और कौन नहीं? किसने देखा कि कौन शहरों में बस गया, कौन कहाँ काम कर रहा है? ये पलायन सिर्फ बॉर्डर की कहानी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को आईना दिखाता है। क्योंकि अगर आज सैकड़ों लोग बिना किसी रुकावट लौट सकते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि कभी सैकड़ों लोग बिना किसी रोक टोक के अंदर भी आए थे। और ऐसे समय में जब आतंकी संगठन नए रास्ते खोज रहे हों, ढीली सीमा सुरक्षा सिर्फ चूक नहीं, एक निमंत्रण बन जाती है। अब सवाल ये नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, सवाल यह है कि भारत दोबारा ऐसे लोगों को भीतर घुसने से कैसे रोकेगा।